द वाटर मैजिशियन का एपिसोड 2। और फिर जब रियो समंदर के किनारे पहुंचता है तो रियो को एक टूटी हुई शिप दिखाई देती है और इसके आसपास कुछ मरे हुए लोग भी मिलते हैं, लेकिन एक आदमी के अंदर रियो को थोड़ी सी मूवमेंट दिखती है जो देखकर रियो काफी खुश हो जाता है। और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं और जब इन लोगों की शिप समंदर के बीच में फंस गई थी तब उस पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और शिप को तोड़कर इन सभी लोगों को समंदर के नीचे डुबा दिया था। और ये लोग बस जैसे तैसे लहरों के सहारे समंदर के तट तक पहुंच गए थे। और फिर अब इस आदमी को होश आ जाता है और रियो इसको समंदर के तट से उठाकर अपने घर के अंदर ले आया है और ये जल्दी से अपने कपड़े पहनकर घर के बाहर निकलता है। तभी रियो इसको मिल जाता है और कहता है, लगता है तुम होश में आ चुके हो और मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। लेकिन रियो को देखकर ये आदमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है ये क्या चल रहा है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया और इसने भला ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। लेकिन मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और फिर ये लड़का कहता है, मेरा नाम अबेल है और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रियो कहता है, तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तो बस तुम्हें उठाकर अपने घर पर लाया हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हारे अलावा वहाँ पर सब लोग मर चुके थे। अबेल कहता है, तुम्हें उन सब के लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी लोग स्मगलर्स थे। और अचानक अबेल के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है और रियो कहता है, चलो क्यों ना हम खाना खाते खाते बात करें। और फिर खाना खाते हुए अबेल पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है? रियो कहता है, बिना कपड़े और धागे के मैं अपने लिए और कपड़े नहीं बना सकता। अबेल कहता है, तो फिर तुम अपने लिए और कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते? और ये कहते के साथ अबेल को बुरा फील होता है और अबेल सोचता है, जिस इंसान ने मेरी जान बचाई उससे मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। और इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि इसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और फिर रियो कहता है, इस जगह पर मेरे अलावा कोई नहीं है और ना ही कोई टाउन है। अबेल कहता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम शिकार खुद करके खाते हो और क्या शिकार करने के लिए तुम इस चाकू का इस्तेमाल करते हो। और रियो फिर मैजिक से पानी क्रिएट करता है और कहता है, मुझे चाकू की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं वाटर मैजिशियन हूँ। अबेल कहता है, तुम जादू कर सकते हो और वैसे सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर भी सिर्फ आधे लोग ही जादू कर सकते हैं और वैसे मैं जादू नहीं कर सकता। ये सुनकर रियो सोचता है, लेकिन माइकल ने तो मुझसे कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ 20% लोग मैजिक कर सकते हैं। और फिर अबेल कहता है, रियो मुझे कुछ चीजें चेक करनी है और क्या तुम मुझे समंदर तट तक ले जा सकते हो? और फिर समंदर तट की तरफ जाते हुए अबेल कहता है, रियो तुमने कहा था कि तुम एक वाटर मैजिशियन हो और क्या तुम्हें एक स्टाफ की जरूरत नहीं है? रियो कहता है, एक स्टाफ? नहीं, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है। ये सुनते के साथ अबेल दोबारा बुरा फील करता है और सोचता है, मैंने फिर गड़बड़ कर दी और ये मुझे सोचना चाहिए कि जो इंसान इतनी गरीबी में रह रहा है उसके पास एक स्टाफ कैसे हो सकती है। और फिर जब ये लोग समंदर तट पर पहुंचते हैं तो इनको कोई भी बॉडी नजर नहीं आती और इनको ऐसा लगता है या तो उन बॉडीज को मॉन्स्टर्स खा गए, नहीं तो वो बॉडीज लहरों के साथ समंदर के अंदर डूब गईं। और अबेल कहता है, रियो अगर तुमने मुझको नहीं बचाया होता तो अब तक मैं भी मर चुका होता। और फिर अच्छे से चेक करने के बाद अबेल कहता है, मैं जिस चीज को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था वो मुझको नहीं मिली। रियो पूछता है, तो फिर अब तुम क्या करोगे? अबेल कहता है, मैं अब अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करूंगा और सबसे पहले मुझे उन्हें लून टाउन के अंदर ढूंढना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं लहरों के साथ काफी ज्यादा साउथ की तरफ आ चुका हूँ। रियो कहता है, मुझे वैसे पक्का तो नहीं पता कि वो लून नाम का टाउन कहाँ पर है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा नॉर्थ की तरफ जाना होगा। ये बात सुनकर अबेल थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुनकर रियो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अबेल कहता है, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये काफी अचानक हो रहा है और वैसे तुम इस काम को एक जॉब की तरह समझ सकते हो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं लून टाउन तक कैसे पहुँचूंगा और मुझे एक गाइड की सख्त जरूरत है। ये बात सुनकर रियो थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारे लिए गाइड बन जाऊंगा, लेकिन मुझे तैयारी करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम नॉर्थ की तरफ कल निकल सकते हैं? ये सुनकर अबेल काफी खुश हो जाता है और रियो को शुक्रिया कहता है। और फिर अब रात में रियो अबेल को बताता है कि उसको किसी को गुड बाय कहने के लिए जाना है और रियो फिर जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन अबेल सोचता है, लेकिन रियो ने तो मुझसे कहा था कि ये यहाँ पर अकेला इंसान है और लगता है कि ये अपने लव्ड वंस को गुड बाय कहने के लिए जा रहा है जो अब गुजर चुके हैं। और फिर अब रियो तलवारबाजी करने के लिए डलन के पास पहुँच चुका है और डलन से कहता है,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैं फॉरेस्ट ऑफ रोंडो से बाहर चले जाऊंगा और थोड़े समय बाद ही लौटूंगा। और अब तक आपने जो भी मेरे लिए किया है, मैं उसके लिए आपका एहसानमंद हूँ, क्योंकि आपकी मदद के बिना मैं यहाँ पर अब तक सरवाइव नहीं कर पाता। और मैं तहे दिल से आपकी मदद को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आज हम आखिरी बार फाइट कर रहे हैं, जिस वजह से मैं नॉर्मल से ज्यादा हार्ड फाइट करूंगा। और फिर ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं और इस बार रियो डेलन को काफी अच्छी टक्कर दे पा रहा है। और काफी देर लड़ने के बाद रियो थक कर अपने घुटनों पर आ जाता है और फिर डेलन पानी के अंदर जाता है और अपने मैजिक से पानी के अंदर से रियो के लिए कपड़े निकाल देता है। और रियो इन कपड़ों को पाकर काफी खुश हो जाता है और डेलन को इसके लिए शुक्रिया कहता है। और फिर सफर पर निकलने से पहले रियो आखिरी बार अपने घर को काफी प्यार से देखता है। और फिर ये दोनों सफर पर निकल जाते हैं और फिर थोड़ा दूर चलने के बाद ही इनके सामने एक लेसर बोर आ जाता है और अबेल रियो को पीछे रहने के लिए कहता है और अपने कॉम्बैट स्किल टोटल इम्पेलमेंट की मदद से लेसर बोर के अंदर आर पार एक छेद कर देता है, जिससे लेसर बोर एक पल में ही मर जाता है। और ये देखकर रियो काफी सरप्राइज हो जाता है और कहता है, कॉम्बैट स्किल्स, ये चीज क्या है? अबेल कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि एक मैजिशियन होने की वजह से तुम्हें इनके बारे में नहीं पता, और ये तलवारबाजी की टेक्निक्स होती हैं और मेरे अलावा और भी लोग जो वेपन से फाइट करते हैं इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये दोनों आगे बढ़ना कंटिन्यू करते हैं और अगले दिन इनको रास्ते में लिजर्ड फोक दिखते हैं और ये दोनों इनसे लड़ाई करना अवॉइड करते हैं और घूम के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रियो लिजर्ड फोक की मूवमेंट सेंस कर लेता है और एबेल को बताता है कि लिजर्ड फोक इनको फॉलो कर रहे हैं। और फिर ये दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और रियो कहता है, हमारी तरफ काफी सारे लिजर्ड फोक आ रहे हैं, जिस वजह से मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करके फाइट करूंगा। अबेल कहता है, लेकिन तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है। लेकिन एक झटके में रियो काफी सारे लिजर्ड फोक को मार देता है और ये देखकर अबेल हैरान हो जाता है और कहता है, रियो, आखिर तुमने किस तरीके का मैजिक स्पेल इस्तेमाल किया है, क्योंकि तुमने इन सब पर एक साथ हमला कर दिया। और मैं एक विंड मैजिशियन को जानता हूँ और उसने मुझे बताया है कि एक मैजिक स्पेल से एक टाइम पर एक ही अटैक हो सकता है। रियो थोड़ी बात घुमाता है और कहता है, लगता है कि विंड मैजिक थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वाटर मैजिक के लिए ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। और फिर जब बाद में इनको आगे बढ़ने का रास्ता जब समझ नहीं आता तो ये हेड टेल करके फैसला करते हैं। लेकिन रियो कॉइन को देखकर कहता है कि उसने पहले कभी पैसों को नहीं देखा है। और ये सुनकर अबेल थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ये कॉइन किंगडम ऑफ नाइटली में इस्तेमाल होता है और किंगडम ऑफ नाइटली में ही लून टाउन है। रियो कहता है, नाइटली, ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। अबेल कहता है, सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर किंगडम ऑफ नाइटली के अलावा और 2 देश हैं, जैसे डेबोही एम्पायर और हैंडलयू फेडरेशन। और सभी देश अपने अपने सिक्के खुद बनाते हैं, लेकिन सब सिक्कों की वैल्यू बराबर होती है, जिससे देशों के बीच में आपस में कोई दिक्कत न हो। लेकिन डेबोही वर्ड सुनने के बाद रियो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि रियो को डेबोही वर्ड काफी ज्यादा बुरा लगता है। और फिर कुछ घंटे और चलने के बाद अचानक इनके ऊपर चारों ओर से पत्थरों से हमला होने लगता है। और अबेल कहता है, ये काफी खराब सिचुएशन है, क्योंकि लगता है कि हम रॉक गोलम के घोंसले में आ चुके हैं। और इन रॉक गोलम को देखकर रियो को थोड़ा अजीब लगता है और रियो कहता है, मुझे रॉक गोलम से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने हमेशा सोचा था कि रॉक गोलम ज्यादा इंसानों जैसे दिखते होंगे, जिनके 2 हाथ और 2 पैर होंगे। और फिर अबेल हमला करके एक रॉक गोलम के अंदर छेद कर देता है, लेकिन रॉक गोलम बड़े ही जल्दी इस छेद को कवर कर देता है। और ये देखकर रियो कहता है, अगर तुम्हारे अटैक से काम नहीं बन रहा है तो फिर मैं अटैक करता हूँ। और फिर रियो एक बहुत बड़ा आइस का क्यूब 2 गोलम के ऊपर गिरा देता है, जिससे पलक झपकते ही 2 गोलम मर जाते हैं। और ये देखकर एबेल को भी रियो की पावर का थोड़ा अंदाजा होता है। और फिर सभी गोलम के मरने के बाद एक गोलम जमीन पर गिर चुका है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। और इसके नीचे इनको मैजिक स्टोन दिखता है और ये बाकी गोलम के अंदर से भी मैजिक स्टोन निकालना चाहते हैं, लेकिन बाकी सभी गोलम बहुत बड़े बड़े आइस क्यूब के नीचे दब चुके हैं, जिस वजह से ये लोग बाकी गोलम के अंदर से मैजिक स्टोन नहीं निकाल सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी ये दोनों छुपकर एक मॉन्स्टर को देख रहे हैं, जिसका नाम बेहेमत है और ये साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। और तभी अचानक एक वाइवन का ग्रुप यहाँ पर आकर इस बेहेमत के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन ये बेहेमत एक दहाड़ मारता है और इसकी दहाड़ से सभी वाइवन जमीन पर गिर जाते हैं। और ये देखकर अबेल हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये क्या हुआ? रियो कहता है, मैं श्योर हूँ कि ये मैजिक निगेशन है। और फिर अब रात में ये दोनों लेसर बोर को खा रहे हैं और अबेल कहता है, मैंने सुना है कि डंजन के कुछ ट्रैप्स के अंदर मैजिक निगेशन होता है। और डंजन वर्ड सुनकर रियो काफी एक्साइटेड हो जाता है और अबेल पूछता है, रियो, क्या तुम डंजन्स के अंदर इंटरेस्टेड हो? रियो कहता है, हाँ बिल्कुल, और मैं एक न एक दिन एक डंजन में जरूर जाना चाहूंगा। अबेल कहता है,
तो फिर ये काफी बढ़िया बात है, क्योंकि पूरे सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर सिर्फ लून टाउन में ही एक डंजन है और हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन रियो कहता है, अबेल क्या तुम ये बात मुझसे छुपा रहे थे? अबेल कहता है, नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें डंजन्स के अंदर इतना इंटरेस्ट होगा। रियो कहता है, अबेल अगर तुम मुझको कुछ और बताना भूल रहे हो तो जल्दी बता दो। और फिर अबेल रियो को और भी काफी कुछ बताता है, जिसके बाद ये दोनों लेसर बोर की चमड़ी से अपने लिए कुछ कपड़े बना लेते हैं, क्योंकि अब ये दोनों काफी ठंडे एरिया में पहुंच चुके हैं। और आगे बढ़ते हुए रियो कहता है, जब हम इन पहाड़ों को पार कर देंगे तब हम ह्यूमन टेरिटरी के काफी करीब पहुंच जाएंगे। ये सुनकर अबेल कहता है, रियो मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन तुमको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? रियो याद करता है कि इस बारे में रियो को लेविन ने बताया था और रियो कहता है, अच्छा यही रहेगा कि तुमको ये बात ना पता चले, क्योंकि मेरी नॉलेज का जो सोर्स है वो इंसानों से बिल्कुल परे है। और फिर आगे बढ़ते हुए अचानक इनके सामने ग्राइफोन आ जाता है और इसे देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये दोनों मरने वाले हैं। और जल्दी से रियो और अबेल हवा में मीट के टुकड़े फेंकते हैं और ग्राइफोन इन मीट के टुकड़ों को लेकर यहाँ से चला जाता है। और ग्राइफोन के जाने के बाद ये दोनों चैन की सांस लेते हैं। और फिर थोड़ा और आगे चलने के बाद इनको कुछ वाइवर्न्स दिखते हैं और इस समय ये वाइवर्न्स एक लेसर बोर को खा रहे हैं। और एबेल रियो को बताता है कि वाइवर्न्स भी काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होते हैं और इनको मारने के लिए काफी सारे इंसानों को मिलकर इनसे फाइट करनी होती है। लेकिन रियो इनसे फाइट करना चाहता है और फिर रियो अपने मैजिक से इनके पंखों को जमीन में ही गाड़ देता है और फिर अबेल को हमला करने के लिए कहता है, जिसके बाद अबेल अपने कॉम्बैट स्किल की मदद से इन वाइवर्न्स को मार देता है। और फिर जो और वाइवर्न्स उड़ते हुए इनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, उनको बड़े ही आसानी से रियो अपने मैजिक से जमीन पर गिरा देता है। और रियो की स्ट्रेंथ को देखकर एबेल हैरान हो जाता है और वाइवर्न्स को मारने के बाद कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि वाइवर्न्स को मारना इतना आसान भी हो सकता है। और फिर काफी देर और चलने के बाद ये दोनों अब ह्यूमन टेरिटरी के काफी करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।